नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान बुद्ध से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक कहानी, जिसका नाम है व्यक्ति क्यों बन जाता है, अच्छा या बुरा। साथियों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सब से यह निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट तो अच्छा कर रहे हो, पर मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह महात्मा बुद्ध से जुड़ी की एक प्रेरणादायक कहानी, व्यक्ति क्यों बन जाता है, अच्छा या बुरा। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मानसिकता, संगत और उपदेश के कारण संसार में लोग दो हिस्सों में बंटे हैं। इनमें एक अच्छे और दूसरे बुरे कहलाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कैसे और क्यों व्यक्ति अच्छा और बुरा बन जाता है। अच्छा और बुरा व्यक्ति की प्रवृत्ति है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों और कैसे कोई व्यक्ति अच्छा या फिर बुरा बन जाता है। वहीं इससे भी जरूरी चीज यह है कि अच्छा इंसान कैसे बने। आज संसार में चारों ओर बुराई ही बुराई है। दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, हत्या और आपराधिक कामों से जुड़ी खबरों की कोई कमी नहीं है। इसका कारण है कि इंसान का बुरा बनना। जब इंसान की प्रवृत्ति बुरी हो जाती है तो संसार भी बुराइयों से भर जाता है। साथियों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हम जानेंगे कि क्यों कोई व्यक्ति बुरा बन जाता है और बुरे काम करने लगता है। साथ ही इस कहानी में ये भी जानेंगे कि कैसे बने अच्छा इंसान। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। उस शातिर चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगर में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। चोर का एक बेटा था, जिसे वह अपनी तरह ही शातिर चोर बनाना चाहता था। इसलिए वह अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे भी तो अपने कान बंद करके वहां से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थी। ऐसे में बड़े होकर बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन गया। एक दिन उस चोर के बेटे के मन में एक बड़ा लालच आ गया और वह राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी गौतम बुद्ध थे। वो चोर साधु सन्यासी से दूर रहता था, क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी। लेकिन भगवान बुद्ध को देख वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण ये था कि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक उसे पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। चोर असमंजस में रहता है कि वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने को कहते थे। इसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते वह यही सोचता रहता है कि क्यों न एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कही बातों को मानकर देखा जाए। इस तरह से वह चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। चोर कहता है, मैं चोर हूं और महल में चोरी करने जा रहा हूं। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, जरूर यह महल का सेवक या नौकर होगा और हमसे मजाक कर रहा है। ये सोचकर वे उसे महल के अंदर जाने देते हैं। महल में जाने के बाद चोर खजाना रखे तिजोरी के पास पहुंच जाता है और तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नजर महल के रसोई पर पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे होते हैं और रसोई में कोई नहीं रहता है। चोर को भी जोर की भूख लगी थी, इसीलिए वह रसोई में जाकर पेट भर खाना खा लेता है। इसके बाद चोर वहां से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी दूसरी बात याद आती है कि जिसका नमक खाया है
उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। फिर चोर सोचता है कि मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी करके क्या मैं इनके साथ विश्वासघात करूंगा। इसीलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। महल के एक व्यक्ति की नजर चोर पर पड़ जाती है और वह शोर मचा देता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की इस बात से राजा बहुत प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से ही सुने होते तो तुम कभी चोर बनते ही नहीं। इतना कहकर राजा ने उसे कोई सजा नहीं दी और उसे छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उससे कहा कि एक बात याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश मिलने के कारण वह बुरा व्यक्ति बन जाता है। संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।